हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीप यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास साधारण ब्याज ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट की। तो आज की क्लास के अंदर साधारण ब्याज के जितने टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक बने रहना है आपको। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले साधारण ब्याज के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको समझ लो इसको। एक तो होता है मूलधन, एक होता है आपका साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एक होते हैं आपकी दर और समय। ये चार चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और एक और समझ लो आप, मिश्र धन। तो सबसे पहले मूलधन तो क्या होती है, जो अपनी जो राशि है जो ब्याज के लिए दे रहे हैं या ले रहे हैं वो आपका मूलधन। साधारण ब्याज जो ब्याज लग रहा है, दर कितने परसेंट की दर है, जो हम साधारण जो भाषा में बोलते हैं इतने रुपए सैकड़ा ब्याज है, तो वो है दर। और दर होती है परसेंटेज के अंदर, और परसेंटेज बोलो या फिर उसको सैकड़ा में बोलो। सैकड़ा का मतलब भी क्या होगा भाई, 100% पे ही लगता है। और फिर हो गया समय, आपका टाइम। और टाइम हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर टाइम जो दिन में दे रखा है चाहे महीने के अंदर दे रखा है, आपको टाइम को वर्ष में चेंज करके क्वेश्चन को हल करना है, ईयर में बदल लेंगे इस समय को। और मिश्र धन आप जानते हैं, जो मैंने पहले चक्रवर्ती ब्याज वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें सारी क्लियर आपको करवा दिया। अगर आपने वो चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लेंगे आप, उसको 3 पार्ट दे रखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये होता है आपका मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। जितना मूलधन है उसमें ब्याज ऐड कर दो, मिश्र धन आ जाएगा आपका टोटल। अब अगर हम क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखो, वो साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। इस फॉर्मूले से अगर आपको दर निकालनी है, दर भी आ जाएगा, मूलधन निकलवाए मूलधन भी आ जाएगा, समय निकलवाए समय भी आ जाएगा। थोड़ा उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं बताकर इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा क्लास के अंदर। तो इसके 2 पार्ट बनाएंगे। उसके बाद में जो किस्त वाले इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, वो आपको एक साथ ही एक क्लास में करवा देंगे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको दे रखा है साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन आपको दे रखा है। मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको दे रखा है 700 रुपये। फिर आपको चाहिए दर आपको दे रखा है 8%। और समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। और बटे में लगा देंगे हम 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इन सबको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा 112। तो कितना आ गया इसका ब्याज आ गया 112। अगर आपको इसमें मिश्र धन पूछे कितनी राशि हो गई, तो मिश्र धन पूछेगा। तो मिश्र धन क्या होता है, अगर ब्याज पूछे तो ब्याज आपका आ गया 112। और मिश्र धन पूछेगा तो मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन आपका है 700 रुपये और ब्याज आ गया 112। दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 812 रुपये। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं महीने वाला, महीने में आपका जाएगा तो किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको टाइम्स महीने में दे दिया, 5 महीने दे दिया, महीने में अगर दे रहा है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो क्या होगा भाई, एक महीने में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 से कर दे इसको डिवाइड। तो महीने में देगा तो 12 से आप कर लो उसको डिवाइड। अगर दिन में दे, जैसे आपको दे दिया कि 90 डेज है, दिन में देगा तो वर्ष में चेंज करेंगे। तो एक दिन में कितने दिन होते, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो 365 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वर्ष में। तो दिन में दे तो 365 डिवाइड करके वर्ष में चेंज कर लो, और महीने में देगा तो 12 से डिवाइड करके उसको वर्ष में चेंज कर लो। फिर उसको आगे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सी राशि है, किस राशि पर 15% की दर से साधारण ब्याज है आपका। और आपको दे रखा है 8 महीने में साधारण ब्याज कितना जाएगा, 54 रुपये जाएगा। किस राशि पर, किस राशि का मतलब आपको पूछा है मूलधन। तो आपको मैंने साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला बताया, उससे कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। मूलधन आएगा तो मूलधन आपका पूछा ही है, तो मूलधन का आप लिख लो मूलधन गुणा दर आपके 15% और समय 8 माह है। तो 8 माह को वर्ष में चेंज कर लो, तो 8/12 हो गया। और बटे में 100 होता है तो 100 लिख दिया। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना है
54 54 दे रखा है, इनको काट लो, मूलधन आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 3 से काटेंगे 5 हो गया, 2 से काटेंगे 5 से काट लो पहले इसको 20 हो गया, अब काट लो 2 से तो 10 हो जाएगा। तो मूलधन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 540 रुपये। 540 रुपये, तो ध्यान रखना महीने में आएगा तो आप उसको वर्ष में चेंज कर लेंगे। चलो सर मैं आपको पूछा कि किस धनराशि पर 5 वर्ष में, किस धनराशि पर 5 वर्ष में कोई भी जो मूलधन है, साधन ब्याज है वो 5 बटे मूलधन का कितना हो जाएगा, 3/2, मूलधन का हो जाएगा 3/5, सॉरी 3/5 हो जाएगा। तो कौन सी दर लगेगी उसमें, पूछा क्या है आपको दर, तो मैंने फॉर्मूला साधन ब्याज को बताया, साधन ब्याज से आप इसको लिख लो। तो कौन सी राशि में बताएगा, तो कौन सी राशि, किस राशि पर, किस धनराशि का, तो किस धनराशि का पूछा है आपको, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन को किस धनराशि पर। तो मान लिया धनराशि आप उसको 100 मान लो, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकाल रहे हैं, तो मूलधन जितनी बार माना जाएगा तो 100 जीरो वाले में मानो, ताकि उसका फैक्टर करेंगे तो उसमें जीरो कट जाएगा। तो कोई दिक्कत, 100 मान लो, 1000 मान लो, कितना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये। फिर क्या आएगा, दर, दर आपकी दे रखी है, दर तो पूछा है, मूलधन के बाद समय आएगा, समय आपको कितना दे रखा है 5 वर्ष के लिए, तो 5 गुणा दर पूछा ही है, तो दर को आप आर लिख लो, रेट आर ऐसे कैसे, और आएगा बटे में 100। और वो जो ब्याज है जो मूलधन का कितना आएगा 3/5, तो मूलधन आपको कितना माना है 100 को, और 100 का 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई होता है साधन में, तो आपको मालूम है 100 का 3/5, तो 100 गुणा 3/5 मतलब मूलधन का, और मूलधन हमने 100 माना है। तो उस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, कौन सी धनराशि, मूलधन को 100 मान लिया, समय 5 है, दर आपको पूछी है, बटे में 100 है, तो साधारण ब्याज का लग गया फॉर्मूला। और आपको साधारण ब्याज दे रखा है तो मूलधन का 3/5, तो मूलधन का हमने लिख दिया 3/5। सोल्व कर लो इसको, तो ये तो हो गया 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से अगर काटेंगे हम इसको तो ये आपका जाएगा 20, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5r, और ये बन जाएगा आपका 60। तो r इज इक्वल टू 60/5, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12%। दर कितनी आ जाएगी, दर आपकी आ गई 12%। इस प्रकार से एक क्वेश्चन इसका और बन सकता है, कैसे कि किस धनराशि पर, तो मान लिया हमने 100 है, उसमें आपको दे दे कि समय और दर का जो संख्यात्मक मान है वो सेम है, तो दोनों का आप एक चीज़ मान लो, समय को चाहे दोनों को टी मान लो, चाहे दोनों को आर मान लो, तो क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, इक्वल है। तो मैं दोनों का अगर टी मान रहा हूँ, जैसे दोनों को टी मान लिया बटे में 100, और वो आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि उसका मूलधन कितना है 3/5, मूलधन को हमने 100 माना, ये संख्यात्मक मान दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो ये कैंसिल होकर दिया आएगा t², ये बन जाएगा आपका 300/5, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो वो बन जाएगा आपका अंडर रूट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। तो 3 पूछे आपको, समय पूछे या फिर उसका दर पूछे, कोई भी वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी। इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन करवाएगा आपको सिंपल उसमें आपका बनेगा। मैंने इसी क्वेश्चन में इसको बता दिया। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि वो 4/25 होता, 4/25, तो वो 4 अगर 25 करेंगे उसको तो ये 400 बन जाएगा, आपको ये 25 बनेगा, तो ये फिर आपका बन ही जाएगा 20/5, तो कितने आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। दर पूछे 4%, समय पूछे 4%। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर आपको दे रखा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है 42 रुपये। तो धन है तो धन मान लिया हमने, कोई भी धन है तो वो मान लिया मूलधन है, और उसमें 2 साल का साधारण जो ब्याज आएगा वो अगर जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, वो 42 रुपये हो जाएगा। मतलब 2 साल में 42 हो गया, और वही धन है मूलधन वही आएगा प्लस साधारण ब्याज कितना हो गया 5 साल का हो गया, जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा आपका 4500 रुपये, वो बन जाएगा आपका 4500 रुपये। तो बताओ आप दर बताओ। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन और दर दोनों पूछे तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ आपको, तो मूलधन और दर दोनों बताएंगे कैसे निकलेंगे। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन हमने लिख दिया है कि 2 वर्ष में कितना हो गया 4200, तो मतलब मूलधन में ही तो 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, तभी आपको 42 रुपये मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं है, मिश्र धन है। तो मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज 2 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष का। ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो उस नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो ये 5 वर्ष में 2 वर्ष गए तो ये बन जाएगा आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज। कितना आएगा भाई, यहाँ पर भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ गया 300। तो 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालने में, तो बात आपको याद रखनी है
कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रूप से बढ़ता है। अगर एक वर्ष में 100 रुपये तो दूसरे वर्ष में 100, तीसरे में 100 चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें ब्याज का ब्याज लगता है, इसमें क्या रहेगा, हर वर्ष इक्वल। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300, तो एक वर्ष में कितना लगा भाई, 3 से कर देंगे डिवाइड, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ गया 100 रुपये। कितना आ गया भाई ब्याज आपका ब्याज आ गया 100 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज आ गया 100 रुपये। लेकिन आपको पहले अगर मूलधन पूछे तो मूलधन पूछेगा तो मूलधन यहाँ पर रख देंगे भैया। आपको मालूम है 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर ये हो रहा है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज कम कर लो। कैसे, एक वर्ष का 100 रुपये, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये 100 रुपये वाला यहाँ पर भी लग सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो 2 वर्ष का कितना हो गया 200 रुपये। तो ये 42 रुपये 2 वर्ष में हो रहे हैं, तो 200 रुपये ब्याज का बन रहा है, तो वो आप कम कर लो इसमें। तो मतलब मूलधन कितना आ गया आपका, मूलधन आपका आ गया 4000 रुपये। मूलधन आपका आ गया 4000 रुपये। कैसे आए वो आप दोबारा देख लो एक बार। 100 रुपये आपको साधारण ब्याज एक वर्ष का दे दिया, और यहाँ पर 2 वर्ष का दे रहे मिश्रधन 4200। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 200 रुपये, और 2 वर्ष का ब्याज जोड़ने के बाद 42 हो रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 कम कर देंगे, तो मूलधन कितना आ गया आपका 4000। तो मूलधन इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब दर और पूछिए, तो दर हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे, तो वो एक वर्ष में निकालेंगे, एक वर्ष का कितना होता है। तो सबसे पहले दर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर मूलधन, ऊपर ब्याज होता है, नीचे मूलधन। ब्याज कितना है एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज है 100 रुपये, तो 100 बटे मूलधन कितना आ गया भाई 4000 आ गया, और गुणा 100। अगर केवल आपको दर पूछता तो भी आपको मूलधन तो निकालना ही पड़ता। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका आ गया 10/4, 2 से काट दो, तो ये आपका आ जाएगा 4 से काट लो, 2 से 1/2% की क्या आ गई दर, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज हम निकाल दें। अगर 6% दर दे दी, परसेंट में देता है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा आपका 3/50। तो ये 3/50 है क्या है भाई, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला तो अपना होता है डिफरेंस, अंतर या फिर ब्याज, और नीचे वाला आपका क्या होता है मूलधन। वो तो आपको पहले भी चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था मैंने, दर में किस प्रकार से होता है इसमें भी बता दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 228। तो मूलधन और 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो इसलिए मैंने 4 ऐसा लिख दिया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। कितना दे दिया 228। दर आपको 6% दे रखी है, और मूलधन आपको पूछा है। तो आपको दर देखनी है, दर कितने परसेंट है, इसमें कुछ भी नहीं मालूम आपको, तो दर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। दर 6%, 6% का मतलब 6/100 काटेंगे 2 से, तो बढ़ जाएगा 3/50। और नीचे वाला मैंने बताया दर में हो तो क्या होता है मूलधन, और ऊपर वाला डिफरेंस या फिर ब्याज। तो आपको डिफरेंस दे रखा है मूलधन और साधारण ब्याज का, लेकिन साधारण ब्याज कितना है 4 वर्ष है। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, एक वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ गया 3 रुपये। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 3 रुपये, ऊपर वाला मैंने ब्याज बताया था। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा गुणा 4, कितना आ गया भाई 12। 4 वर्ष का साधारण जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया आपका 12 रुपये। नीचे वाला मूलधन होता है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 12 है, तो दोनों का अंतर है, तो अंतर ले दो। यहाँ पर मूलधन कितना भाई 50 रुपये, माइनस 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 12 रुपये। दोनों अंतर कितना होता है, दोनों का अंतर अगर मैं यहाँ पर रेशो में लिख लो चाहिए या फिर अंतर से लिख लो की बात है। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर आपको दे दिया 48, जबकि क्वेश्चन में दोनों का अंतर आपको दे रखा है 228। दोनों का अंतर कितना दे रखा है 228। कितने गुणा में है, कितने गुणा में है, यह है 6 गुणा में। 228 में 48 से डिवाइड करेंगे, कितने गुणा में आ गया 6 गुणा में। पूछा क्या है, पूछा है आपको मूलधन, और मूलधन आपका 50 है, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया 300 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। अब वही क्वेश्चन वही टाइप इसको कैसे करेंगे, लेकिन इसमें आपको दे दिया कि 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, उसका अंतर आपको दे दिया 150 रुपये। तो कितना अंतर हो गया इनमें, 1 वर्ष का अंतर हो गया। 4 वर्ष और 3 वर्ष, 1 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है मतलब 150 रुपये। और अपने को 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, क्योंकि हर वर्ष का मालूम पड़ जाएगा 150 लगता रहेगा ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 150 रुपये। 6% की तरह कुछ भी नहीं है, तो परसेंटेज को उठाएंगे, तो 6% को आपको मालूम ही है 3/50 लिखते हैं हम, और 3/50 ऊपर वाला क्या होगा आपका ब्याज।
तो ब्याज कितना आ गया भैया, आपका ब्याज ही आ गया 150 रुपये। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 4 वर्ष का दे रखा था, 1 वर्ष का है 4 से गुणा करके 4 वर्ष का, लेकिन इसमें आपको टोटल ब्याज दे रखा है 150 और यहाँ पर क्या है 3, कितने गुणा में है, ये आपका है 50 गुणा में। पूछा मूलधन और ये नीचे वाला आपका मूलधन होता है, इसको भी कितने से गुणा कर देंगे 50 से, तो आपका मूलधन आ जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज को पहचानना है और क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई धनराशि 1200 रुपये और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, वह हो जाती है 1488 रुपये। 3% की दर अगर उसमें से ऐड और कर दें तो फिर आपका मूलधन क्या आएगा, तो 3% की दर उसमें ऐड करें तो पहले दर आपको मालूम नहीं है, तो पहले वाली दर निकालेंगे कितने परसेंट है, फिर उसमें 3% और ऐड कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1200 रुपये है, 1200 रुपये है और 1488 रुपये, 1488 रुपये बढ़ जाते हैं कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो कितना अंतर होगा भाई इनमें, इनके बीच में 1200 रुपये से 1488 बढ़े हैं। तो जो ऊपर वाले आपको दे रखे हैं कि जो 288 रुपये हैं वो क्या है, वो आपके ब्याज है, क्योंकि 1200 में 288 जोड़ेंगे तो 1488 रुपये हो जाएंगे। तो वो क्या है आपका, वो आपका है ब्याज, वो साधारण ब्याज लगाया आपका कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। और अगर 1 वर्ष का हम निकालें तो 4 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो 1 वर्ष का ब्याज आपका आ गया 72 रुपये, 72, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब अगर यहाँ से आपको दर निकाल, और दर में क्या होता है आपका, ऊपर लिखेंगे ब्याज और नीचे मूलधन। मूलधन कितने में लग रहा है भैया, 1200 रुपये पे, 1200 गुणा 100, 0 0 कैंसिल और 12 से काटेंगे तो कितने परसेंट आ गए भाई, 6%। लेकिन क्वेश्चन में दिया है आपको 3% और ऐड करना है, तो 6% ये और 3% और ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 9% भी। अब निकालना है आपका साधारण ब्याज, तो निकाल लेंगे यहाँ से। मूलधन कितना हो गया 1200 रुपये, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, टाइम 4 वर्ष का है, और दर कितनी हो गई आपकी 9%, और बटे में क्या लगा देंगे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 36 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो आप 36 से, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 3 36 7, ये आपका आ गया 43। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया है ब्याज। और अगर आपको मूलधन पूछे, मिश्रधन पूछे, तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका 1200 रुपये है और ब्याज इसमें आ गया 432 रुपये, तो ये आपका हो जाएगा 1632 रुपये, 1632 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। पहले 1 वर्ष का निकाल दिया ब्याज, दर निकाल दी, दर निकालने का 3% एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 9% हो गया। फिर साधारण ब्याज पूछा तो मूलधन गुणा दर 9% हो गया, इस समय 4 वर्ष का, और निकाल दिया हमने 432। तो ब्याज पूछे 432 होगा। अगर मिश्रधन पूछे तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, तो ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 25,000 रुपये की जो धनराशि है वह अपने 2 बेटों के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है। जब वो 18 साल के हों तो उनको बराबर धन मिले, एक तो बराबर धनराशि और एक बराबर धन। तो बराबर धनराशि वाला बाद में करवाएंगे, पहले देखेंगे आप साधारण ब्याज में बराबर धन मिले। 18 वर्ष के होंगे, फिलहाल उनकी आयु एक की दे रखी है 14 वर्ष, और दूसरे की जो आयु है वो आपको दे रखी है 16 वर्ष। दूसरे की जो आयु है वो आपको दे रखी है 14 वर्ष। 18 वर्ष के होंगे तब उनको पैसे चाहिए। यहाँ पर कितने वर्ष का गैप है, 6 वर्ष का। यहाँ पर कितने वर्ष का गैप, यहाँ पर कितने वर्ष का गैप है, 4 वर्ष का। सॉरी ये 2 है, तो यहाँ पर है 6 वर्ष का, और यहाँ पर कितने वर्ष का गैप है, 4 वर्ष का गैप है। 25,000 रुपये धनराशि है। दर आपको दे रखी है कि दर ब्याज कितना लगेगा, 5% की दर से। तो बताओ कि छोटे वाले बेटे को कितना मिलेगा। तो आपको देखना है कि ये 12 वर्ष वाला जो लड़का है 18 वर्ष का होगा तो कितने साल लगेंगे इसको, अभी इसको लगेंगे 6 वर्ष, और 14 वर्ष वाला है उसको लगेंगे 4 वर्ष। तो दर आपकी 5% है, तो 5% की जो दर है उसमें 6 वर्ष से गुणा कर दूंगा तो 6 साल का ब्याज आएगा। ये दर को जब समय से गुणा करेंगे तो ब्याज आएगा। तो 5% को 6 साल से गुणा करूँगा तो ये 6 वर्ष का ब्याज आ गया। और यहाँ पर 5 जो % है उसको 4 वर्ष से गुणा करूंगा तो वो आपका आएगा 4 वर्ष का ब्याज। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 6 5 30, और ये हो जाएगा 5 20, रेशो में चेंज कर 0 कैंसिल,
तो 3:2। ये क्या आ गया भैया आपका, ये आपका है ब्याज। आपको मालूम है दर को और समय को गुणा करेंगे ब्याज आएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मूलधन कैसे आएगा, ब्याज का उल्टा करते हैं तो मूलधन आता है, और मूलधन का उल्टा करेंगे तो ब्याज। तो उल्टा कैसे करेंगे, ये 3 यहाँ पे है तो यहाँ भेज दो, ये 2 यहाँ है तो यहाँ भेज दो। आप इसको दोनों को लिख दिया हमने, दोनों को लिख दिया है इस प्रकार से। अब क्वेश्चन ये क्या गया, मूलधन, और जबकि मूलधन कितना दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है 25,000 रुपये। तो दोनों को मिलाकर ये मूलधन 25,000 रुपये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया भाई 5। तो 5 नहीं है, वो आपको दे रखे हैं 25,000 रुपये। कितने गुणा में बैठा है, 5,000 गुणा में बैठा है। छोटे बेटे को पूछे तो छोटे वाले को गुणा कर दो मूलधन, बड़े वाले बेटे को पूछे तो बड़े वाले से गुणा कर दो। तो कितना मिलेगा भाई छोटे वाले बेटे को, 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर बड़े वाले को पूछो तो 3 से गुणा कर देंगे, उसको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ये बराबर धन मिले, अब करेंगे बराबर धनराशि मिले उस क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वही क्वेश्चन है, 25,000 रुपये जमा करवा रहा, 5% की दर है, बराबर धन कराएगा। एक बेटा है 12 वर्ष का, दूसरा बेटा है उसका 14 वर्ष का, दोनों के बीच का 18 वर्ष में हो जाएंगे तब उनको पैसे मिलेंगे। तो बराबर धनराशि, पहले वाले क्वेश्चन बराबर धन था, अब बराबर धनराशि मतलब मूलधन मिश्र धन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको करेंगे वही आपको 6 वर्ष का गैप, यहाँ पर 4 वर्ष का गैप, 5% की दर, तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये आपका आ जाएगा 20। ये तो आपका हो गया ब्याज, कितना हो गया ब्याज। लेकिन बराबर धनराशि पूछा है, और धनराशि कितने पे आएगी, परसेंट 100 पर आती है, तो 100 इसमें भी ऐड कर दो और 100 इसमें भी ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 130 और ये बन जाएगा आपका 120। ध्यान रखना, ये बन जाएगा आपका 130। धनराशि में मिश्र धन में आपको 100 दोनों तरफ ऐड करने हैं। ये 30 था, ये 20, 100 ऐड करेंगे 130 और ये 120 हो गया। अब इसको वही करेंगे, वही तरीका रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ब्याज आपका आ गया 13:12। उल्टा करेंगे तो वो आपका जगह मूलधन, तो ये तो 12 बन जाएगा और ये 13, दोनों मिलाकर कितने हो गए 25। और टोटल धनराशि कितनी थी 25,000। तो वही 25,000 यहाँ पर कितने गुणा में बैठा है, 1,000 गुणा में बैठा है। छोटे बेटे को पूछे तो छोटे बेटे को 1,000 से गुणा कर दो, और बड़े बेटे को पूछे तो बड़े बेटे को 1,000 से गुणा कर दो। तो छोटे वाले बेटे को कितना मिलेगा भाई 12,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये छोटे वाले बेटे का जमा करवाएगा, और यहाँ पर 1,000 से गुणा करेंगे तो 13,000 बड़े वाले बेटे का, तब इनको बराबर धनराशि मिलेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो साधारण ब्याज के गुणा वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। उसके बाद में एक क्लास के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों के इंस्टॉलमेंट किस्त वाले जो क्वेश्चन है वो उसको कंप्लीट करवा देंगे। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई धनराशि 10% की ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ समय 6 वर्ष के लिए कितने परसेंट हो गए भाई 10%। दूसरी राशि है वह 10 वर्ष के लिए दी जाती है, कितने परसेंट पर 12% पर। और जो तीसरी राशि है आपकी, वो आपको दे रखी है कि 15% की दर से कितने वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए। और आपको टोटल ब्याज कैसे मिलता है, टोटल ब्याज को आप मालूम है कि जब दर को और समय को गुणा करते हैं तो टोटल ब्याज आपका आता है। तो मैं यहाँ पर 6 वर्ष का टोटल ब्याज निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा 60, यहाँ पर निकालूंगा तो 120, और यहाँ पर निकालूंगा तो आपका आ जाएगा ये आपका आएगा 180, ये आएगा 180। टोटल क्या आ गया भाई, टोटल आ गया आपका ब्याज। लेकिन आपको मालूम होगा ही कि जब समय को दर को गुणा करते हैं ब्याज, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 60 से काटेंगे तो 1, ये आपका आएगा 2 और ये आएगा आपका 3। ये क्या है ब्याज, ये भी तो इसको काटा ही है। लेकिन आपको मूलधन का रेशो पूछा है, मूलधन किस अनुपात में बटेगा, और ब्याज का उल्टा करते हैं तो क्या होता है मूलधन। तो इसका जो ब्याज का अनुपात दे रखा है उसको कर दो आप उल्टा। तो आपको मालूम था 2 रेशो मिलता था आपको 2:3, तो इसका उल्टा कर लेते हम, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, इस प्रकार से रेशो उल्टा हो गया। लेकिन जब 3 संख्याओं का रेशो करेंगे उसका उल्टा कैसे करते हैं, तो जब अनुपात वाला चैप्टर पढ़ाएंगे रेशो वाला तो उसमें आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ तक ऐसे याद रखो कि जब पहले वाली संख्या का रेशो करते हैं उल्टा, तो पहले वाली संख्या का रेशो करेंगे तो पहले वाले को आप छुपा लो, यहाँ से छुपाएंगे तो बच गया कि ये दोनों, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो ये आ गया
6 रेशो। अब दूसरे वाले निकालेंगे तो दूसरे वाले को छिपा लो, जिसका निकालना रेशो उसको आप छिपा लो, तो नहीं छिपा लिया। अब इसको 3 बन जा 3 आएगा, और लास्ट में इसका रेशो निकालना, इसको छिपा लो तो 2 बन जा 2 आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका रेशो है जो 6:3:2 में आपका आ गया, बराबर इक्वल बटेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन हर टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने बच गए हैं, और आपके जो गुणा वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। फिर आपके किस्त वाले क्वेश्चन है, तो उसके बाद में आपके जैसे इच्छा रहेगी कमेंट में आप बता देना कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, तो वो आपको करवा देंगे। वैसे हम चल ही रहे हैं अर्थमेटिक में, आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अभी तक अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करना, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।